Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with one very interesting and very important video for all of you. तो यार अक्सर ना मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक कॉमन इशू होता है, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट होता है कि सर हम लोग ना मोटिवेटेड नहीं रह पाते तैयारी के लिए। सर आप ना हमें ना लगातार बार बार आकर के ना मोटिवेट करते रहा करो ताकि हम अपने गोल को चेज करते रहें, हम अपने ड्रीम को चेज करते रहें। आप बेटा सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर लाइफ में आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, कोई चीज़ आपका ड्रीम है, गोल है यार कि मुझको ना ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, तो नोबडी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, नोबडी कैन टेल यू टू चेज इट। किसी का हक ही नहीं बनता यार, किसी का अधिकार ही नहीं बनता। सपना आपका है, लक्ष्य आपका है, और कोई आपसे आके कहे कि भाई अपने लक्ष्य को चेज कर ले, पीछे रह जाएगा, तो यानी कि वो लक्ष्य में उतना दम ही नहीं है, आपके गोल में, आपके ड्रीम में उतना दम ही नहीं है जो कि आपको मोटिवेट कर पाए। क्योंकि यार एक चीज सोचो, अगर मान लीजिए आपको जैसे भूख लगती है, आपको खाना खाना है, तो किसी के कहने की जरूरत नहीं होती आप खाना खा लो। आपकी जो भूख होती है, जो हंगर होती है, जो नीड होती है, वो खुद आपको मोटिवेट करती है दैट यू शुड ईट। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा ये जो आपकी हंगर है सक्सेस को लेके, या लेट अस से यू वांट टू अर्न वेरी वेल इन लाइफ, कि आप अच्छा कमाना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, दैट शुड बी योर मोटिवेशन। कोई तो रीजन होगा ना यार, जॉब क्यों करना चाहते हो। एक चीज सोचो, अगर लाइफ में आपके पास सब कुछ है, अच्छा खासा पैसा है, रिसोर्सेज है, पूरा कंफर्ट है, तो कोई क्यों ही किसी चीज को चेज करेगा। कुछ तो ऐसी चीज होगी जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो ऐसा होगा जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, तो दैट शुड एक्चुअली बिकम द रीजन फॉर यू टू परस्यू एनीथिंग। अगर देखो आप हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड करोगे, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस क्यों नहीं बनाता हूं, क्योंकि यार जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, आज मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, आपको बहुत पॉजिटिव फील होने लगेगा। एक तरह से ये भी कह सकते हो कि अगर मैं बहुत जोश में आ गया तो आपका खून खौल जाएगा, ये जरूर हो सकता है, लेकिन क्या वो हमेशा उसी मोमेंटम में रहोगे? नहीं। ये जो एक्सटर्नली आपको मोमेंटम दिया जाता है ना बेटा, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय तक टिकता है। और अगर इंटरनली कोई मोटिवेटेड होता है, देखो जैसे आज की डेट में भी मैं इस मुकाम पे हूं और फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मैं वर्क कर रहा हूं, तो मेरे को कोई आकर के तो नहीं कह रहा है, मेरी फैमिली तो मुझे बार बार आके नहीं बोल रही यार तुमको मेहनत करनी है, तुमको ये करना है। दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा हूं, इसमें किसी के कहने की मुझे जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द मोटिवेशन दैट स्टेज विद यू फॉर द एंटायर लाइफ। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा यार, चलो बचपन में मेरे माँ बाप मुझे मोटिवेट कर देते कि यार तू पढ़ ले, तुझे करियर बनाना है, ठीक है, मान लो 10वीं पास कर लिया, ऐसी 12वीं पास कर लिया, लेकिन कब तक चलेगी ये चीज? क्या मुझे लाइफ में हर मुकाम पे ले जाएगी? अगर आज मैं अच्छा कमा रहा हूं तो ऑब्वियसली कोई मुझे आकर के ये नहीं बोलेगा यार और मेहनत कर। अगर मुझे और मेहनत करनी है तो मेरे इंटरनली कुछ रीजंस होने चाहिए, मेरे पास कोई मोटिवेशन होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए जिसको मैं चेस कर रहा हूं, एक विजुअल होना चाहिए मेरे पास कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। देखो हमेशा ना विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। विजुअलाइजेशन कैसे? आपको हमेशा ये विजुअलाइज करना है बेटा, जो चीज आप पाना चाहते हो, जब आप वो चीज पा लोगे तो हाउ वुड बी योर लाइफ, कैसी आपकी जिंदगी होने वाली है। और अगर आप वो चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव भी कर पाओगे, आप उसको चेज भी कर पाओगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। हमेशा क्लियर होना चाहिए। और यार जब वो दिखता है ना हमें वो विजुअल कि हम ऐसे बन जाएंगे, हम यहां तक पहुंच जाएंगे, वो इतना खूबसूरत होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि हमारे अंदर उसे पाने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है जब जब हम उसके बारे में सोचते हैं। और ऐसा ही विजुअल आपको सोचना है। जैसे आप देखो जितने भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ देम वुड वांट टू गो इनटू अ पीएसयू। आप एक बार इमेजिन करो ना अपनी पीएसयू लाइफ कि आपको आपका ड्रीम पीएसयू मिल गया, आप वहां पे काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में अच्छा सैलरी आ रहा है, आप उसको स्पेंड कर रहे हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, आप एंजॉय कर रहे हो, आप आउटिंग पे जा रहे हो, ये सारी चीजें इमेजिन करो। इट विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू चेज दैट। ठीक है, जैसे यार देखो मैं पिछले कुछ सालों में जितना भी स्ट्रगल किया हूं इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर, टीचिंग डोमेन के अंदर, व्हाई हैव आई डन दैट? बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज की डेट में देखो आप सारे लोग, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप लोग मुझे इतना मानते हो, तो ये मेरी मेहनत का फल है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई एफर्ट्स। और जो मेरा आगे का एम है, मैं एम अपने शेयर नहीं करता हूं, तो जो मेरा आगे का एम है बेटा, आज भी मैं उसी को देखते हुए मोटिवेटेड रहता हूं, उसी को देखते हुए मेहनत करता हूं। तो देखो मैं क्या बोलता हूं ना यार कि मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड चीज है।
एक्सटर्नली मोटिवेटेड जो लोग होते हैं वो लाइफ में एक हद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूसली लाइफ में मचाते रहें, क्योंकि जहां उनके लिए वो एक्सटर्नल मोटिवेटर गायब, वहां उनका ग्रोथ भी गायब। लेकिन जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं वो लोग बहुत आगे तक जाते हैं। और अगर आपके पास देखो उतना इंटरनल मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप अपनी लाइफ में एक चीज कल्टीवेट कर लो, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ले आओ। डिसिप्लिन इज फार फार मोर इंपॉर्टेंट देन योर मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन क्या करता है, आपको ना एक नशे की तरह चढ़ता है। आज मोटिवेशन का नशा चढ़ा, आज आप पूरे दिन बैठ के पढ़ लिए, लेकिन इस तरह से रैंक नहीं आती है। कभी भी रैंक इस तरह से नहीं आएगी। लाइफ में कोई भी गोल इस तरह से अचीव नहीं होगा। गोल्स अचीव होते हैं बेटा कंसिस्टेंसी से, और कंसिस्टेंसी हमेशा आती है डिसिप्लिन से। यानी देखो, अगर मैंने रोज का शेड्यूल बनाया कि मेरे को 3 घंटे ही पढ़ना है, तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। 10 दिन 20 दिन बाद वो मेरे शेड्यूल में इतना एम्बेड हो जाएगा ना कि ऑटोमेटिकली मैं 3 घंटे पढ़ने लगूंगा बिना किसी के बोले। तो ये डिसिप्लिन का पावर होता है। अब आप देखो, मैं पिछले 3 साल से डेली सुबह 7 बजे क्लास ले रहा था। कोई मुझे मोटिवेट कर रहा था क्या सुबह? भाई बहुत बार उठ करके मेरे पास भी मोटिवेशन नहीं होता था पढ़ाने का, लेकिन वो मेरा डिसिप्लिन था। अब बच्चे बोले कि सर और जल्दी पढ़ना है, मैंने 6:30 कर दी क्लास। बच्चे अभी भी बोले कि सर अभी भी कॉलेज की क्लासेस में दिक्कत आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, अगला सब्जेक्ट मैं 6 बजे से कर रहा हूं। तो मैं कैसे यार 6 बजे से उठ के पढ़ा ले रहा हूं? ऐसा थोड़ी है मेरे घर वाले आकर के मुझे एक बढ़िया सी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब जाकर के मैं उठता हूं। नहीं, वो मेरा डिसिप्लिन है कि डेली अर्ली मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले अपने प्लस वाले बच्चों को पढ़ाना है। उनको जो कंटेंट का कमिटमेंट है वो पूरा करना है। वो मेरा डिसिप्लिन है कि मेरे को कौन से वीडियोस बनाने हैं, मुझे कितना कंटेंट डालना है, मुझे और क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, उन्हें पूरा करना है। ये मेरा डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन मुझे आगे लेके जाता है। कंसिस्टेंसी मुझे आगे लेके जाती है। मेरी लाइफ में कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है जो मुझे लगातार मोटिवेट करे। हाँ देखो, कभी कभी आप डाउन फील करो यार, 3-4 महीने में ऐसा एक दिन आया कि एकदम डीमोटिवेटेड फील हो रहे हो, ठीक है, आपने किसी से बात कर लिया, किसी ने आपको थोड़ा बूस्ट कर दिया, दैट इज फाइन। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है बेटा, तो यानी आप उस गोल में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आपको तो एक्सटर्नली पुश किया जा रहा है, माने आपको एक ऐसी दिशा में भेजा जा रहा है जहां आप खुद भी नहीं जाना चाहते। और ऐसी जगहों पे यार आप हाईली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर एक ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन को आप अटेंड कर रहे हो, तो अनलेस यू आर एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन दैट, तो नहीं आप कर पाओगे यार। कौन आपको बार बार हर कदम पे मोटिवेट करता रहेगा? और वो मोटिवेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। पहले दिन एकदम हाई और लो लो लो, 3-4 दिन बाद नशा उतर जाएगा, वापस से 0 पे आ जाओगे। और उससे क्या होगा, अगर आप इस ग्राफ का एवरेज लोगे तो एवरेज बहुत ही लो आने वाला है। भले ही आपका स्पाइक आया है ना, स्पाइक आया, लेकिन एवरेज बहुत ही लो रहेगा। जैसे अगर मैथमेटिकल टर्म्स में कहें, इंपल्स आता है तो भी एरिया तो उसका 1 ही होता है भाई, एरिया तो उसका 1 ही होता है। उससे बढ़िया तो यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसका एरिया तो इनफाइनाइट होता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो आप इंपल्स वाले फंक्शन को फॉलो ना करके यूनिट स्टेप को फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहें। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका जो एफर्ट निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई एफर्ट डालने से। याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी बात यह है ना बेटा, आप लोग को अगर एंजॉय करना है, देखो इस पे भी मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अगर आप लोग को एंजॉय करना है, बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा ना इंटरेस्ट नहीं आता स्टडीज में। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर भी यही बात लिखी थी, जो कि एग्जैक्ट मेरा थॉट प्रोसेस है। किसी भी चीज में अगर आप एक्सीलेंस अचीव करते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहां बिल्ड होता है। आपको क्या लगता है, इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था? नहीं था। बट जैसे जैसे बेटा मैं उनको पढ़ता गया, पढ़ाता गया, मेरी स्किल उन सब्जेक्ट्स में डेवलप होती गई, मेरे कॉन्सेप्ट उन सब्जेक्ट में डेवलप होते गए, मेरा इंटरेस्ट भी हमेशा स्पाइक करता गया, बढ़ता चला गया। तो आपको आज इंजीनियरिंग में बेटा इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि आपने जो कॉलेज के अंदर पढ़ा है ना तो वो आपको समझ आया है, ना आपके दिमाग में बैठा है, बस सब कुछ आपने रट डाला है, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया। लेकिन जब आप हमारे साथ मेहनत करते हो उस सब्जेक्ट पे, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हो, आप उसकी एक एक बारीकी को कवर करते हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उसके अंदर, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा बिकॉज यू आर बिकमिंग गुड एट इट। बस उतने समय तक मेहनत करते रहना है ना जब तक आप उस पे एक्सीलेंस हासिल ना कर लो, क्योंकि जिस दिन एक्सीलेंस आ गया उस सब्जेक्ट में आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बन जाएगा। बट उतने समय तक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट इन व्हाटएवर यू आर लर्निंग।
आपको मजा आने लगेगा। आपको इंजीनियरिंग में जितने लोगों को मजा नहीं आता वो इसलिए क्योंकि उन्हें सही टीचर्स ही नहीं मिले यार इस जर्नी के अंदर, उन्हें उस सब्जेक्ट पे कमांड ही कभी नहीं दिलाया गया, टीचर्स का खुद का कमांड नहीं था उस सब्जेक्ट पे, वो स्टूडेंट्स को क्या दिला पाते। इस कारण से आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बना इंजीनियरिंग में। इंटरेस्ट ऐसे नहीं होता अचानक से जनरेट हो जाए यार, पढ़ाई में किसको क्यों ही इंटरेस्ट आएगा, उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, बाहर खाना खाने जाना, बहुत सारी चीजें हैं, सोना भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन जब किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं और उसमें हम अच्छा करते हैं देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर अस। तो उतने समय तक मेहनत करो कि आप उसमें अच्छा करने लगो, अच्छा करने लगोगे, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखना, डिसिप्लिन is far more important than any other thing in your preparation. Don't chase motivational speakers, don't chase motivation online, चेज डिसिप्लिन। एक बार अपने शेड्यूल को अच्छा कर लीजिए और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और मेरे जितने भी प्लस वाले बच्चे होते हैं उनको यही फायदा होता है कि उन्हें मेरी क्लास अर्ली मॉर्निंग मिलती है। माना कभी कभी मिस कर जाते हैं, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट और वो सुबह ही सबसे बड़ा काम कर लेने की आदत कि सुबह ही सबसे पहले हमने लेक्चर निपटा लिया, दिस गिव्स देम द डिसिप्लिन टू वर्क हार्ड द एंटायर डे। तो यही डिसिप्लिन आपको अपनी तैयारी में लाना है, चाहे तो आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ के लाएं, चाहे आप खुद के अंदर अपना एक शेड्यूल ऐसा बना के लाएं कि आप डेली अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, अपने डे का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, बिना डिसिप्लिन के रैंक नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एट लास्ट मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे? अभी देखो प्राइजेस बढ़े नहीं है, प्राइजेस मिनिमम है और उस पे भी ना हम आपको 20% ऑफ दे रहे हैं। तो बहुत जल्द प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अभी मैंने प्राइस बढ़ने से तो रोक लिया है और जैसे तैसे आपके लिए 20% ऑफ करा दिया है। तो आप अंकित ESE कोड लगाओगे तो 14 अप्रैल तक आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। आपके पास बेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड ECE की टीम है इस प्लेटफॉर्म पे और बेस्ट मोटिवेटर्स भी हैं, बेस्ट एजुकेटर्स भी हैं, बेस्ट कंटेंट भी है। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें, अंकित ESE कोड लगाएं, फटाफट अनअकैडमी पे आए। बिकॉज अंकित ESE का क्या मतलब है कि आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। दिस कोड रिप्रेजेंट्स द ट्रस्ट, द सक्सेस एंड द हार्डवर्क एंड डेडिकेशन दैट वी आर गोइंग टू पुट टुगेदर। सिर्फ मेरा हार्डवर्क या मेरा डेडिकेशन नहीं, हमारा हार्डवर्क, हमारा डेडिकेशन, आप मेरी टीम का हिस्सा बनते हो एंड वी वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट यू रियलाइज योर ड्रीम्स। और देखो ये हमारा ऑफलाइन बैच है जो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ढांडे सर कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप एनरोल कर लीजिए और फटाफट हमारे ऑफलाइन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और ऑनलाइन में भी हम लोग जो है ना 14 अप्रैल से नया बैच लेके आ रहे हैं। इसमें भी ढांडे सर कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज EC। तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू ज्वाइन अनअकैडमी इमीडिएटली क्योंकि कल रात 12 बजे ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी ज्वाइन कीजिए, कोड लगाइए अंकित ESE और फटाफट से मिनिमम प्राइस पे ज्वाइन कीजिए और अपने को एक अच्छा मौका दीजिए, एक अच्छा फ्यूचर बनाने का। तो मैं आप लोगों से मिलता हूं इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, लेट्स क्रैक इट।